हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रॉपर नाउन का फैक्ट्स बोले तो कारण लेकर हम आ चुके हैं। ठीक है, क्या इसका फैक्ट्स है, इसका कब हम प्रयोग नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन का, आप मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर, कास्ट के आधार पर। तो कास्ट के आधार पर नाउन कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। कौन कौन? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, प्रोपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज मैं फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। यह प्रॉपर नाउन, यह आपके कंपटीशन में भी पूछता है, आप एनडीए की परीक्षा देंगे उसमें भी आपसे पूछता है। ठीक है, यह सवाल आपको पूछेगा, सीजीएल में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट्स पर तो ये आप 3 को जरूर याद रखें। ये आपका फैक्ट्स नंबर 1 है। यहाँ पर ईट गेट्स होता है, ये अपने गेट्स में तो कहता है लेता है, यह अपने लेता है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, विथ कैपिटल लेटर्स, यह कैपिटल लेटर से क्या होता है, शुरुआत में अपने लेता है। ठीक है, मतलब कि यह कैपिटल लेटर जब भी लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन, वह हमेशा शुरुआत में कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब यह कैपिटल लेटर क्या होता है? तो कैपिटल लेटर एक ABC अल्फ़ाबेट का बड़ा अक्षर होता है। क्या होता है? बड़ा अक्षर। ठीक है, बिग लेटर होता है। ठीक है, बड़ा अक्षर होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ तक Z हो जाएगा। तो यह क्या है? आपका बड़ा लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दूँ ABC, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह छोटा है, यह छोटा लेटर है, यह आपका बड़ा लेटर है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को दिखाएंगे तो हमेशा किससे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। ओके ओके। दूसरा आपका है जनरली मतलब होता है सामान्यतः। जनरली यहाँ का क्यों लिखा गया है इसके मैं आगे बताऊंगा कि जनरली का मतलब होता है पूरी बात स्पष्ट रूप से बता नहीं रहा है, मुझे खाली कंफ्यूजन में डाल रहा है। ठीक है, तो जनरली मतलब होता है सामान्यतः। ये आगे चल क्या बा? खतरा बा। ठीक बा, आगे चल क्या खतरा, यह बदल सकता है नियम। क्या? यह नियम बदल सकता है। ठीक है, तो जनरली मतलब सामान्यतः। इट इज सिंगुलर, कहता कि यह जनरली सामान्यतः अपने इज है सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है, सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अब यहाँ पर सिंगुलर मतलब का एगो, सिंगुलर मतलब एगो और सिंगुलर वर्ब मतलब आपके क्या होंगे? इज हो जाएंगे। ठीक है, इज ही लेगा। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स। क्या होगा? बिफोर इट्स होगा। ठीक है, तो यह अपने लिए आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। अब आर्टिकल कब होता है? 3 होते हैं। एक होते हैं आपके ए होता है, एक होता है एन, एक होता है द। ठीक है, तो जनरली सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स, इसके पहले सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यह 3 को मैंने फैक्ट्स लिखाया हूँ। अब यह 3 पर क्वेश्चन कराऊंगा। यह क्या है? एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिएगा, इंडिया है अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष और कंट्री मतलब होता है राज्य। ठीक, अरे देश होता है। क्या होता है? देश। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब इसमें देखो कि यह तीनों चीज
अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला लिखा है इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर देखो शुरुआत कैपिटल लेटर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला नियम सही है। दूसरा रूल है जनरली इट इज सिंगुलर एंड एंड्स सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर देखो इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका दूसरा भी स गया। अब देखिए जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स, इसके पहले आर्टिकल है नहीं जी, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, इसका पहले आर्टिकल है नहीं जी, है नहीं है, तो ये आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है लेता है। ओ मिस्टेक ना हो गया जी, यहाँ पर छोटी आई था, सॉरी यहाँ पर नियम थोड़ा चेंज हो गया है, हम कहीं की गलत सवाल ये गलत है, कैसे सही हो गया, एक सेकेंड। तू साथ न दे मेरा, यहाँ पर आई रहेगा, ठीक है आई रहेगा तो आपका क्वेश्चन अब सही होगा। हाँ ये क्वेश्चन बनाते बनाते क्या हो गया गलती हो गया। अब देखो पहला क्या है इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर्स, जब भी प्रॉपर नाम लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या है स्मॉल लेटर से है, क्या है स्मॉल लेटर से, तो यह पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हो जाएगा नहीं आराम से गलत हो जाएगा। दूसरा है एग्जाम्पल इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। अब इसमें देखो यह तीनों रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं यह सेंटेंस, तो पहला में है कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरुआत होना चाहिए, दूसरा है कि सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो इसमें और तीसरा होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तीनों हम रूल इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट है कि नहीं, हाँ स्टार्ट है या कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रहा है, एक का मतलब ये आपका सही है। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा सिंगुलर वर्ब नहीं ले रहा है, ये क्या है आर प्लूरल वर्ब है, क्या है आर प्लूरल वर्ब है, तो दूसरा नियम नहीं फॉलो कर रहा है इसलिए गलत है। यह तीनों फैक्ट्स फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। द इंडिया इज अ सर्कुलर कंट्री, अब यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या है द आर्टिकल है, क्या है द आर्टिकल है। आर्टिकल जब होता है तो हम प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपका लास्ट है, लास्ट यहाँ पर देखेंगे। अब देखो पहला है कि यह कैपिटल लेटर से शुरुआत होना चाहिए, तो यह कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके पहले सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर वर्ब होता है और सिंगुलर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, मतलब सही है, यहाँ तक सही है। और सेकुलर कंट्री इसके बाद यह भी सही है। कुल नियम फॉलो कर रहा है कि तीनों को नहीं, तीनों है। इसमें आर्टिकल है नहीं है, यह आपके फॉलो कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करेगा यह इस तरह के सीजीएल में सेशल में एनडीए में क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो आप इसे जरूर नोट कर लेंगे एग्जाम्पल, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगता है इसमें। जय हिंद जय भारत।